Again, good morning, my class. Okay, now again, today we will solve about the practical geometry. Student, we have discussed exercise 14.4, 14.5 till the question number 1 to 7. Now today we will solve question number 8. The question number 8 is given. The question say, draw any angle with vertex O. O से कोई भी एक एंगल ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस वन इज द एंगल O, right? And question say, and the question say that OA and OB are equal. बोला है कि अपने मन से OA और OB कोई इक्वल आर्क लो. सपोज वी हैव ड्रॉ एनी आर्क फ्रॉम O to A and this one is your B. तो आपने अपने मन से एक लाइन O से A हो गया और O से B हो गया. Here OA line segment is equal to the line segment with OB. It is clear? And O is the angle. बोल सकते हैं एंगल AOB. ये कोई एंगल है. इसका मेजरमेंट अपने से लेना है. मतलब there is no any fixed measurement. What will be the angle of AOB? Okay. Now the question say, draw a perpendicular bisector of OA and OB. तो perpendicular bisector के लिए फिर से वही प्रोसेस. First we should take more than half of the arc in the compass. We bisect this line like this one. From the second point B, we use like this. So this is a perpendicular bisector. तो ये आपका ये हो गया. सेकेंड, आप O से B तक OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. अगेन वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ फ्रॉम एंड बाइसेक्ट द आर्क, कट द आर्क फ्रॉम पॉइंट O एज वेल एज फ्रॉम पॉइंट B A like this. Okay, and join the perpendicular bisector with the help of a scale. तो ये आपका OA और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे मीट ईच अदर एट पॉइंट P. दिस वन इज द P. ओके, एंड द क्वेश्चन अगेन से join. It is your construction and the last question is say, let the meet at point P is a P से A. With the help of the scale you should try to join with the help of PA. स्केल से हम क्या करेंगे, P से A को ज्वाइन करते हैं. अगेन P से B को ज्वाइन करते हैं. तो आपका जो होगा PA की लेंथ PB के इक्वल होगा. ये आपका यस. इसका लेंथ P से A को मेजरमेंट करेंगे और P से B का जो लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो देन this length will be in the same measurement. Okay, so that's all for the today exercise 14.5. Now we will solve again next exercise 14.6 on the behalf of the angle. So what is the angle? Angle is the slope between the two lines, या फिर where the inclination means झुकाव, the inclination between the two straight line, or where two line meet each other at a point. When two line are passing through the single point, then this line make an angle. सपोज ये एक लाइन आ रहा है और एक लाइन आ रहा है, इसमें कट करें तो ये इसका एंगल होगा. और जो भी एंगल होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, आप जो भी एंगल मेजरमेंट करना, दिस वन O है तो उसको हमेशा चाहे आप BOA लिखें या फिर AOB लिखते हैं. तो दिस वन इज द स्लोप. इस लाइन के बीच में ये लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन से कितना झुक के जा रहा है, कितना एंगल बना के जा रहा है. तो दिस इज we can say this is the angle या फिर this is the slope of the two straight line. तो student, there is some important things about the
द स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी की पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड कि एंगल में क्या है, द एंगल विच आर डिविजिबल बाई 15, अगर जो भी एंगल 15 से कट जाता है, इफ एनी एंगल विच आर डिविजिबल बाई द 15 या फिर मल्टीपल ऑफ द 15, दैट एंगल मे बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास, या फिर दैट एंगल वी शुड यूज फॉर द ड्राइंग द सच टाइप ऑफ एंगल वी यूज अ कंपास। ओके, तो जो एंगल 15 से कट रहा है उसको हम कंपास से बनाएंगे, एंड जो 15 के टेबल में नहीं आएगा या 15 से डिविजिबल नहीं है उसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ये आपका प्रोटेक्टर हुआ और आपका ये कंपास हुआ। जो 15 से कटेगा वो कंपास से बनाएंगे, जो 15 से नहीं कटेगा उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे दो एंगल दिया है, एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा और एक राइट साइड से। जब हम अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से जब भी एंगल मेजरमेंट करते हैं तो इसके यहाँ पे आपके इधर एक देखिए यहाँ पे सेमी सर्किल दिया है, और सेमी सर्किल का जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये जो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को हमेशा जिस पॉइंट से आप मेजरमेंट करना है उस पॉइंट पे रखते हैं। सपोज पी से, तो जो सेमी सर्किल का जो पॉइंट होगा वो जस्ट पॉइंट पे होगा, जो सेमी सर्किल का जो लाइन होगा। अगर एंगल इधर को मेजरमेंट करते हैं, अगर राइट साइड से अगर एंगल मेजरमेंट करते हैं तो हमको क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला लाइन। अगर हम राइट साइड से मेजरमेंट करते हैं, if we measurement an angle with the help of the right side of a given line, we should follow the upper portion of the angle। तो उसमें प्रोटेक्टर में जो आपका ऊपर पोर्शन है उसको हम मेजरमेंट करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो अपर पोर्शन का यूज अपर एंगल कब हम यूज करते हैं, अपर एंगल जब हम राइट साइड करते हैं, और लोअर एंगल का भी यूज करते हैं जब हम लेफ्ट साइड में हैं। अगर हम नीचे हैं, अगर लेफ्ट साइड पे हैं, अगर कोई एंगल यहाँ पे दिया है तो हम इसके ओरिजिन की जो यहाँ पे पॉइंट क्यू है उस पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से इनिशियल स्टार्ट हो रहा है, उस ये सन के जो सेंटर को यहाँ रखेंगे और इससे मेजरमेंट करेंगे कि वो लाइन किस एंगल को टच करके निकल रहा है। तो वो लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो हमेशा लोअर के यूज करते हैं, लेफ्ट साइड के लोअर, और अपर पोर्शन हमेशा राइट साइड के यूज करते हैं। तो ये प्रोटेक्टर का हेल्प हम यूज करेंगे फॉर ड्राइंग का एंगल। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी शुड ड्रॉ, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रॉ POQ मेजरमेंट 75 डिग्री, फाइंड लाइन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज सबसे पहले अगर हम कोई लाइन लेते हैं स्ट्रेट लाइन, तो इस कंपास के हेल्प से जो भी आप आर्क बनाते हैं, फर्स्ट अगर जो आर्क फर्स्ट आपने सेमी सर्किल बना लिया, सपोज दिस वन, कंपास के हेल्प से जो भी आर्क बनाते हैं तो आप एंगल को डोंट चेंज द एंगल, और फिर इस एंगल से जो भी आप कट करते हैं तो जो सबसे पहला जो एंगल होता है, जो सबसे फर्स्ट एंगल आप कट करते हैं, दैट एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस लाइन का सिमेट्रिक ड्रॉ करना है, इस एंगल का सिमेट्रिक ड्रॉ करना है। सिमेट्रिक मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो किसी भी लाइन, किसी भी एंगल को अगर सिमेट्रिक इसको डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, जो एंगल आपको मेजरमेंट करना है, इस एंगल के जिस लाइन से दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको आप मेजरमेंट कर लेते हैं, या फिर उससे कम। इट मीन सेम प्रोसेस, हाफ से अधिक आर्क लेते हैं या फिर इस आर्क के इक्वल, इस हाफ इक्वल ले लें या फिर हाफ से अधिक। एक आर्क ऐसे लगाते हैं, सेकेंड आर्क जहाँ से लाइन को टच करता है उसको लगाते हैं। तो ये जो आपका होगा, ये जो लाइन आपका डॉट से जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये आपका होगा 30 डिग्री और ये भी आपका होगा 30 डिग्री, राइट। तो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है तो उस एंगल के मेजरमेंट्स को ले लेते हैं, या फिर हाफ से अधिक आर्क लेते हैं और फिर से उसी एंगल के अंदर दोनों आर्क को कट करते हैं। तो जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं तो वो उस लाइन एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इज क्लियर? ओके, तो सबसे पहला जो आपने अगर देखते हैं इसको, फर्स्ट आपने जो आर्क ड्रा किया था, सबसे पहला आर्क जो होगा वो 60 का होगा।
ठीक है। अगर फिर यहाँ 60 से सेकेंड आर्क जो लगाएंगे वो आपका 120 होगा। तो ये जो आपका सेकेंड आर्क जो आ रहा है, हमेशा किसी भी एंगल को ओरिजिन से डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल एंगल आपका जो होगा 120 डिग्री होगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप एक्सरसाइज 14.6 का, एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ POQ विच एंगल इज 75 डिग्री। ड्रॉ POQ मेजरमेंट 75 डिग्री, फाइंड द लाइन सिमेट्रिक। तो ये देखिए आपका जो एंगल दिया है POQ, इट्स मेजरमेंट इज 75, ये आपका 15 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 15 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम क्या प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको हम कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे। लेट अस स्टार्ट, हाउ कैन वी ड्रॉ। तो सबसे पहले अपने मन से कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस वन इज A एंड दिस वन इज द B। सबसे पहले हम आर्क लगाते हैं, कोई भी आर्क लेते हैं। सबसे फर्स्ट आर्क जो होगा आपका क्या होगा 60 डिग्री, सेकेंड जो आर्क होगा वो आपका 120 डिग्री, राइट। ये पहला आर्क होगा 60 डिग्री, सेकेंड आर्क 60 अगेन 120 हो जाएगा। 60 और 120 एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दिस वन इज द फर्स्ट आर्क एंड दिस वन इज द सेकेंड आर्क, राइट। अभी चेक करते हैं, यहाँ से ये 60 था, इसको बाइसेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको डॉट लाइन से बाइंड करूँ, राइट, इसको हमको ये हमारा जो 90 डिग्री वो हेल्पिंग एंगल है, ये 75 एंगल नहीं है। तो जिस एंगल हेल्पिंग एंगल को हम क्या एज ए डॉट लाइन से मेंशन करेंगे, तो मतलब हमको इसका यूज लेना है, इट इज़ नॉट योर फाइनल रिजल्ट। तो ये आकर भी यहाँ से 60 और ये 60 के हाफ 30, यहाँ से 60 प्लस 30, ये एंगल कितना जाएगा आपका 90 हो गया। दिस एंगल इज अ राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री का। लेकिन अभी भी हमको क्या करना है 75 ड्रॉ करना है। अभी चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं P और Q। PQ का जो मेंशन है वो 30 डिग्री है। अगर इस 30 डिग्री को मैं बाइसेक्ट करता हूँ तो ये आपका 15 डिग्री में दो पार्ट में ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, P से एक आर्क लगाते हैं, इस आर्क के PQ के आर्क के इक्वल लेते हैं, उससे ग्रेटर ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले P से एक आर्क लगाते हैं, सेम आर्क को हम Q से उसको कट कर दे रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मीन्स A से, इससे ज्वाइन करते हैं। ये आपका ये जो इसका फाइनल रिजल्ट है, मैंने उसको कंप्लीट लाइन से ड्रॉ किया, और जो सेलेक्ट पोर्शन है मतलब वो हेल्पिंग काइंड है ना। तो ये जो एंगल आपका हो जाएगा ये आपका 75 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 60 और ये 15, तो आपका हो जाएगा एंगल BAC इज 75 डिग्री, राइट। ये आपका 75 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन से फाइंड लाइन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, जो दो पोर्शन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, राइट, ये पोर्शन है, इसको अगर फोल्ड करेंगे तो एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब इसका एरिया है और इसका एरिया दोनों सेम है। तो सेम मतलब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करिए जो इन दोनों एंगलों को इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो इसका मतलब सिमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो किसी भी लाइन एंगल का सिमेट्रिक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए फिर से क्या हम जो एंगल को बाइसेक्ट करना है उस एंगल का मेजरमेंट ले लेते हैं, हाफ से अधिक लेते हैं, उससे ग्रेटर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, या उसके इक्वल लेते हैं। तो फिर से एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, इस आर्क को सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको T मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। ST आपका है 75। इसको क्या करना है सिमेट्रिक, मतलब इसको
आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप टी से एक आर्क लगाएंगे, फर्स्ट वन, सेकेंड आर्क आप एस से इसको कट करते हैं, दिस वन, राइट। तो आप जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं, ये इसको हम डी मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, एंगल बी ए डी जो होगा, और सी ए डी, सी ए डी, बी ए डी मतलब ये एंगल, सी ए डी मीन्स ये एंगल। जो एंगल हम लेते हैं उसके बीच का ये जो होगा उसके बीच का एंगल ये होगा। तो बी ए डी और सी ए डी का जो लेंथ होगा वो 75 का हाफ होगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक। इसको आप चाहें तो अगर मेजरमेंट करना कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्रोटेक्टर के हेल्प से पहले 75 बना लीजिए, फिर इसको डायरेक्टली आप इस फॉर्म से बाइसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू solve the with the help of the compass which angle is divided by 15 degree. It's okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल 147 डिग्री। यहाँ पे इसका मतलब ये डिग्री होता है ना, डिग्री मतलब एंगल को मेजरमेंट करने के लिए वो मेंशन किया जाता है। तो आप देखिए ये 15 से नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब वी शुड ऑलवेज ड्रॉ दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, आप स्केल के हेल्प से ड्रॉ करिएगा। अब यहाँ से इसका जो सर्किट जो आपका सन बना है, सन का सेंटर वो पे रखिए। अगर हमने लेफ्ट साइड यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में रखे हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में रखे हैं तो लेफ्ट साइड में हमें बताएगा, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। लेफ्ट साइड में अगर ये आपका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। तो नीचे में 147, यहाँ पे आपका रखेंगे 140, ये आ गया। अब उसके बाद 140 के बाद 7 स्टेप आगे जाएंगे। तो यहाँ से काउंट 145 40 140 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसको डॉट लगा लेंगे, ठीक है। डॉट लगाने के बाद इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका जो लाइन हो गया ये 147 का हो गया, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, वो लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, लाइन ड्रॉ कर ओरिजिन पे इसका सेंटर रखेंगे और लेफ्ट साइड लेते हैं 140 और 50 के बीच में एक जो आपका वहाँ पे लाइन होगा वो बड़ी लाइन होगी। तो बड़ी लाइन हर लाइन 10 के बीच में एक बड़ी लाइन 5 का होता है, 5 से 2 स्टेप आगे आएंगे तो 45 to 47 है। 147 का आपने लाइन ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय द 15 डिग्री। अब इस एंगल को क्या करना है, अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या, अपने मन से कोई भी एक आर्क लगा लीजिए, कोई भी एक आर्क। किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने मन से कोई इस ओरिजिन से पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं ना। तो ये आर्क आपको 147 क्या है। अब क्या करते हैं, इस आर्क को जो आपने लिया है उसके हाफ से अधिक क्या करते हैं, कंपास में आर्क लेते हैं। इस लाइन पे जो पॉइंट है इसको एक आर्क ड्रॉ करते हैं और सेकंड जो लाइन पे जो सर्कल बन रहा है आपका उसको इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्ट हुआ है आपका ये लाइन, ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे दिस वन, ये हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन होना चाहिए ना। ये आपका ज्वाइन होगा, ये आपका जो ज्वाइन क्या है पेंसिल के नो बहुत सार नीचे। तो ये आप करिएगा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी और सी, अच्छा इसको डी मान, ओके। एंगल ए ओ सी और डी ओ सी, ये जो होगा 140, ये जो एंगल होगा आपका क्या होगा 147 का हाफ होगा, राइट। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनका लेंथ 140 या फिर टोटल एंगल क्या होगा
एंगल ए ओ डी जो आपने ड्रॉ किया है वो आपका 147 डिग्री हो गया, राइट। ये 147 हो गया और ये जो एंगल है हमने इसका बाइसेक्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल एंड बाइसेक्ट। तो इसको भी आप डिवाइड कर लेंगे सिंपली, जैसे स्टार्टिंग में बताया था राइट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं उसको आप बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज से ड्रॉ एन एंगल 153 डिग्री एंड बाइसेक्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सिंपली आप एक विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये O एंड A या फिर PQ एज यू कैन से। सेम प्रोसेस, ये आपका 15 से डिवाइड हो रहा है, हम इस विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर वी शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ओरिजिन को यहाँ से लेते हैं। अब फिर देखते हैं 50 से 3 स्टेप आगे आएंगे। हमने लेफ्ट साइड रखा है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इस एंगल का नीचे का पोर्शन देखेंगे। इट इज क्लियर। अब नीचे का पोर्शन देखते हैं 150, क्योंकि एंगल 0 से होकर के ऐसे 180 ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज इधर बढ़ रहा है। ओके, तो हम 150 है तो 3 स्टेप इधर आएंगे। अगर आप राइट साइड जाते हैं तो लेफ्ट, तो आप अपर पोर्शन देखेंगे, क्योंकि अपर पोर्शन इंक्रीज होगा, चाहे आप लेफ्ट से बनाइए चाहे राइट से बनाइए, इसका आपको केयर करना है। अगर मैं लेफ्ट से बनाता हूँ तो 153 पे देख लेते हैं कहाँ पे है, 153 यहाँ पे है। इसको मेजर इस पे रख लेते हैं। 153 जहाँ पे होता है यहाँ पे आप पेंसिल से इसको क्या करेंगे, डॉट लगा लेंगे। उस डॉट को इस O से ज्वाइन करते हुए, ठीक है, ये आपका डार्क पॉइंट, O से ज्वाइन करते हुए आप आगे तक जाएंगे, राइट। O को क्या ओरिजिन मान लिया, और ये जो आपका एंगल है टोटल वो आपका 153 का हो जाएगा। सपोज इसको B मान लिया, तो एंगल AOB का जो मेजरमेंट है 153 डिग्री। ओके, क्वेश्चन से डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट। आपको 4 इक्वल पार्ट में इसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले क्या, इस एंगल को हम क्या करें, इसको हम कंपास के हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। हमने कंपास के हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया। इट इज क्लियर। ये आपका 153 एंगल हो गया। अब इस एंगल को पहले बाइसेक्ट करते हैं, तो वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क। इससे हाफ से अधिक इस एंगल को मेजरमेंट करके हाफ से अधिक आर्क लेते हैं अपने मन से, और फिर एक आर्क यहाँ लगाते हैं और सेकेंड आर्क इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका जो एंगल होगा वो, इसको पहले 2 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, लेकिन क्वेश्चन बोला है आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अगेन 2 पार्ट यहाँ से मिलेगा और 2 पार्ट इस वाले एंगल से मिलेगा। हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करते हैं। इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, फिर वी टेक मोर देन हाफ ऑफ द आर्क या फिर इसके इक्वल आर्क ले लिया। एक आर्क इस साइड से इस लाइन से इस लाइन से ड्रॉ किया। सेकंड जो ये लाइन है इस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पे रख करके और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। इसको भी कर सकते हैं, हाफ से दिखा के एक आर्क यहाँ से ज्वाइन किया इस आर्क को, और सेकंड यहाँ पे रख करके और इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या सारे इंटरसेक्टिंग आर्क को कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन से। ओ इज ओरिजिन। तो ये क्या है, ये आपका ऐसे आर्क आया दिस वन, और ये आपका ये आर्क आया दिस वन। ये आपके 4 एंगल बने। पहला एंगल ये हो गया, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, ये आपका सेकंड एंगल हो गया, ये आपका थर्ड एंगल हो गया, ये आपका 4 एंगल हो गया। 4 एंगल हो गया। और सबके मेजरमेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। लिखेंगे एंगल ए ओ सी, क्या लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल होगा सी ओ डी, ये किसके इक्वल होगा डी ओ ई, ये किसके इक्वल होगा ई ओ बी। ये सारे इक्वल होंगे। इसका मेजरमेंट क्या होगा, कितने पार्ट डिवाइड किए 4 पार्ट में, आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आपका इस मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस इट एट मोर टाइम्स। ओके, तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आपने कैसे होगा, ये आप इसको ट्राई करेगा तो यू शुड, इफ यू ट्राई देन यू कैन सॉल्व। ओके, so that's all for today. Now the remaining question you should try it and we will discuss in our next lecture. Okay, so thanks to all of you.